नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अनोखे वन्यजीव की जिसका नाम है चीता। चीता यह शब्द जब हमारे कानों में पड़ता है तो मन और मस्तिष्क में स्वतः ही एक ऐसे वन्यजीव की छवि उभर जाती है जो अपनी अद्भुत फुर्ती और तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है। परंतु आप सभी को जानकर यह आश्चर्य होगा कि आज से लगभग 70 साल पूर्व यानी 7 दशक पहले ही यह अनोखा वन्यजीव हमारे भारत की धरती से विलुप्त हो चुका है। वर्तमान में पूरे हिंदुस्तान में केवल 4 ही चीते बचे हुए हैं और वो भी हैदराबाद तथा मैसूर के चिड़ियाघरों में हैं। ऐसा बताया जाता है कि एक समय हमारे देश में 3 चीते ही बचे थे और इन तीनों को अंतिम बार सन 1948 में देखा गया था। दुर्भाग्य की बात यह रही कि इन तीनों को भी मध्य प्रदेश के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह ने अपने एक शिकार में मार दिया। उसके बाद से लगभग 4 वर्ष तक भारत के जंगलों में इनको ढूंढा गया, लेकिन इनका कोई निशान नहीं मिला और अंततः 1952 में इस खूबसूरत वन्यजीव को भारत की धरती से भारत की सरकार ने विलुप्त घोषित कर दिया। अध्ययन यह भी बताते हैं कि चीता शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द चित्रकाय से हुई है, जिसका अर्थ होता है बहुरंगी, और यह प्रमाणित करता है कि एक ऐसा समय रहा होगा जब हिंदुस्तान के अंदर इन चीतों की संख्या बहुतायत में रही होगी। लगभग 90 सेंटीमीटर ऊंचाई, 130 सेंटीमीटर लंबाई और 36 से 65 किलोग्राम औसत भार वाला यह वन्यजीव अपनी लंबी टांगों, छोटे सिर और पतले व छरहरे शरीर पर छोटे छोटे काले काले धब्बों और चेहरे पर काले रंग के आंसू चिन्ह के कारण बेहद ही खूबसूरत लगता है। लंबी पूंछ और शरीर की विशेष बनावट इस वन्यजीव को धरती का सबसे तेज दौड़ने वाला वन्यजीव बनाती है। चीता मात्र 3 सेकंड में ही 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और यह जो आज की मॉडर्न कारें हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। यही नहीं, चीता लगभग 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाने में सक्षम है और माहिर है। चेहरे पर काले आंसू चिन्ह सूरज की तेज रोशनी को कम करने का कार्य करते हैं, जिससे कड़ी धूप में भी इसे शिकार करने में आसानी होती है। बताया जाता है कि भारत के जंगलों में चीतों का मुख्य आहार काला हिरन, चिंकारा और चीतल प्रजाति का हिरन हुआ करता था। परंतु कुछ ऐसे भी प्रमाण प्राप्त हैं कि इन चीतों के द्वारा भेड़, बकरी, कुत्तों, नीलगाय आदि का भी शिकार किया गया है। ऐसे महत्वपूर्ण वन्यजीव का भारत के जंगलों से विलुप्त होना सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया और सन 1970 में तत्कालीन सरकार द्वारा ईरान से चीतों को लाकर भारत के जंगलों में पुनः प्रवासित करने का प्रयास प्रारंभ किया गया। ईरान और भारत के मध्य दशकों तक चलने वाली इस वार्ता में अंत समय में ईरान ने भारत से चीतों के बदले एशियाटिक लायन की मांग कर दी। चूँकि भारत में एशियाटिक लायन की संख्या पहले से ही कम थी, ऐसे में हमारी सरकार ने एशियाटिक लायन न देने का निर्णय लिया और अंततः सन 2010 में ईरान के साथ चीतों को लाने के संबंध में चल रही वार्ता बंद कर दी गई। परंतु देश में चीतों को लाने के लिए प्रतिबद्ध मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट तथा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सन 2009 में अफ्रीका से भी चीतों को लाने का कवायद प्रारंभ कर दिया था। इसी के क्रम में राजस्थान के गजनेर में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के निर्देश पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WTI, IUCN, चीता कंजर्वेशन फंड तथा देश के अधिकांश राज्यों के उच्च अधिकारियों सहित अन्य गैर सरकारी संस्थाओं ने भाग किया और एक रणनीति बनाई गई कि हम उस स्थान का चयन करेंगे जिस स्थान पर अफ्रीका से लाए जाने वाले चीतों को पुनः प्रवासित किया जाएगा। एक लंबे अध्ययन के बाद जनवरी 2022 में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से लाए हुए चीतों को पुनः प्रवासित करने का निर्णय लिया गया। यह सभी देशवासियों के लिए अत्यंत ही गर्व का विषय होगा कि 17 सितंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर अफ्रीका से लाए गए 4 नर तथा 4 मादा कुल 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में प्रवासित किया जा रहा है। सभी का प्रयास सफल रहा तो आने वाले दिनों में हम सभी भारतवासी भारत के जंगलों में पुनः इस खूबसूरत वन्यजीव को विचरण करते, दौड़ लगाते और शिकार करते देख सकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।